सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मन क्या है? मन के लिए भागवत जी में कह रहे हैं वसुदेव जी, कंस को जब समझा रहे थे तो कह रहे मनो विकारात्मकम आप पंचसु। बिल्कुल, यानी जो मन है ये विकारों का पूंजीभूत स्वरूप है। यानी वासना इच्छाएं ही ये मन है। उनके इकट्ठा जो स्वरूप है पंचभूत, वही ये मन है। और मन ही सारा कुछ है। जैसा कि भागवत जी में कह रहे मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन और कारण का मोक्ष कहा गया है। बिल्कुल। तो मन आपने बताया कि ये वासनाओं का पूंजीभूत उनका मूर्तिमान रूप है मन। फिर भी आप थोड़ा सा करेंगे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये शरीर, इसके ऊपर थोड़ा सा अब विवेचना करेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे यद्यपि इसकी ये मन तो आपने बताया, फिर ये बुद्धि क्या है, ये चित्त क्या है, ये अहम क्या है? जो कहा ना 4 अंतःकरण है, जी जी। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, और 10 बाह्यकरण है, उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। और बड़े अच्छे ढंग से गीता में तो बड़ा अच्छा समझाया गया, भागवत में, सब ग्रंथों में। फिर आप बताएंगे मन तो आपने बताया कि ये वास्तव का पूंजीभूत स्वरूप है जो हमारे चित्त के संस्कारों को मूर्ति रूप दे देता है। अब ये प्रश्न है कि मन आपने बताया, तो ये बुद्धि क्या है फिर ये, और ये चित्त क्या है, और ये अहम क्या है? यद्यपि एक दिन और चर्चा, यद्यपि प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रश्न कर रहा हूं जो, क्योंकि मन क्या है आपने पूछा, तो केवल मन के बारे में जानने से आप मन को नहीं समझ पाएंगे जब तक इन 4 बातों को समझेंगे नहीं। इनका भेद क्या है, इनमें अंतर क्या है, मन में, बुद्धि में, चित्त में। जी जी। कहीं कहता है कि मेरी बुद्धि में बात नहीं है, कहीं कहता है मेरे मन में बात नहीं है, कहीं कहता है मेरे चित्त में बात है। आखिर कई बार तो तीनों को हम एक ही समझते हैं। जी जी जी। जैसे कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है, उसमें कई पार्ट्स होता है, सबको मिलाकर के कंप्यूटर बनता है। जी जी। है ना? उसमें स्क्रीन होती है और अपना क्या क्या जो होता है मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, और सारा जोड़ करके फिर एक सिस्टम बनता है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब एक सिस्टम है। किसका? तो अंतःकरण का। तो अंतःकरण एक कंप्यूटर यदि हम कहें तो आप इनको समझाएंगे जरा। यद्यपि चारों को एक में भी लिया जाता है। हाँ। जैसे गीता जी में बोल रहे ठाकुर जी, मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर सकते, तो मन में ही चारों को ले लिया है। ले तो लिया चारों को, लेकिन चारों में कुछ अंतर भी है। जी जी। जहां चारों एक ही काम करते हैं वहां भगवान ने एक ले लिया मन को। मन में चित्त, अहम, सबको ले लिया। कई जगह तो मन को, आत्मा को भी मन कहा गया, वो अलग चीज है, उसका वहां अलग अर्थ लगेगा। लेकिन यहाँ जो चारों में जो भेद है उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहम। जी। तो ये चित्त जो है, चित्त से एक बार हमने चर्चा की थी कंप्यूटर के बारे में, इन चारों को आपको यदि याद हो तो बताएं, नहीं तो कोई मैं बता देता। नहीं, बता देंगे, लेकिन याद है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसी ढंग से आप समझाएंगे तो लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। जी जी जी। तो उसी से समझा दें। ठीक है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, लेकिन ढंग से पता हो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो तो पूछ लेना। ठीक, कोई नहीं। तो जैसे इसमें हार्ड डिस्क होता है। हाँ। जो भी हम कोई डाटा होता है जितने भी, तो सारा कुछ हम लोड करते हैं बाहर से कैमरा से। तो कैमरा समझ लीजिए इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी डाटा अंदर में लेते हैं, वो चित्त में, हार्ड डिस्क में चला जाता है। हार्ड डिस्क में चला जाता है। वहां पर सारा संग्रह है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार और सब संग्रह है। तो हम इंद्रियों से जो भी, हम ज्ञानेंद्रियों से जो भी कुछ अनुभव करते हैं या मन से भी जो अनुभव करते हैं, वो सारा कुछ चित्त में संयोजित। चित्त से ही चित्र शब्द बना है। जी जी जी। जहां सब चित्र है, ये आंखें कैमरा है, जी जी जी। ये माइक है जो आवाज को कैच करता है। हमारे 5 इंद्रियां बाहर के संसार को कैप्चर करती है, और अंदर जो है वो इकट्ठा करती है डाटा। जहां पर जी जी। हार्ड डिस्क वो है चित्त है। और उसी में सब संस्कार अनेकों जन्मों के। और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो शरीर तो छूट जाता है, लेकिन चित्त साथ जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, ये सब साथ जाएंगे और डाटा पूरा साथ जाएगा। और वो चित्र गुप्त क्यों कहा गया? हमारे चित्त में जो चित्र है गुप्त, वहां सीडी प्लेयर पे लगाकर दिखाएंगे, देख तेरे कर्मों की करतूत। ये हार्ड डिस्क जो है वहां जाएगी, वहां फिर ओपन करके दिखाएंगे, ये तेरे कर्म है, देख अपने कर्मों को। ये यमराज की सभा में वहां होना है। तो ये हार्ड डिस्क का साथ जाते चित्र। हाँ जी। ये तो हो गया आपका चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, जो 4 अंतःकरण के विभाग है, एक ही कंप्यूटर सिस्टम के 4 वो है। तो ये हार्ड डिस्क हो गया आपका चित्त। और तो हमारे अनेक जन्मों को जो संचित जो संस्कार है सारे चित्त में है। और जो स्फुरित होता है
स्फुरित जो होता है मन में, जो इच्छाएं जो होती है, जैसा कि पहले बताया, जो इच्छाओं का पूंजीभूत स्वरूप ही मन है। तो हमारे अंदर में जो इच्छा स्फुरना जो होती है वही मन है। और इसको अब देखिए थोड़ा समझिए आप, पहले यहाँ भी अध्यात्म को लेकर मैं समझाऊं तो, जैसे हमने सिगरेट पी है और सिगरेट पीने का संस्कार चित्त में रिकॉर्ड हो गया, भले हमने सिगरेट छोड़ दी लेकिन वो रिकॉर्ड अंदर है अभी। उसके बाद फिर दोबारा फिर सिगरेट पी, फिर अंदर, कहाँ का मन की परिभाषा है ना, पूंजीभूत, मतलब काफी कर्म संस्कार बनते हैं। अब भले हमने पहली बार सिगरेट पी है, अंदर संस्कार तो चला गया लेकिन वो संस्कार मन तक नहीं आएगा अभी, सूक्ष्म पूंजीभूत नहीं, मन तो पूंजीभूत है ना। जब हम बहुत बार सिगरेट पिएंगे तो फिर वो पूंजीभूत हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो आदत बन जाएगी। ये आदत का नाम मन है। कहता मेरा मन कर रहा है, वो हैबिचुअल हो गए हैं। ये चित्त हैबिचुअल नहीं होता, हैबिचुअल मन होता है, बार बार स्फुरित होगा वो। फिर मन क्या करेगा, बार बार पहले पी हुई सिगरेट की याद करेगा, पी ले प्रेरित करेगा, फिर वो पीने का मन करेगा। तो जब पीने का मन के, इसका मतलब कि जो जो संस्कार अंदर बार बार सिगरेट पीने से चित्त में जो इकट्ठे हो गए हैं, अब वो बार बार मन को प्रेरित कर रहे हैं, पीने की तरफ ढकेल रहे हैं मन को। ये है मन। तो कंप्यूटर सिस्टम में मन क्या, चित्त तो बता दी हार्ड डिस्क है, मन क्या है जी। तो यदि भी तो सारा कुछ आप बता रहे, लेकिन माध्यम बना रहे हैं। तो नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आपको अब तक मैंने ये तो नहीं कि भूल गए आप, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है जब मैंने समझाया। जी कृपा है आपकी। तो उसमें कंप्यूटर में जो कर्सर जो होता है, एरो जो होता है, जो उसमें एरो सा बना होता है ना कंप्यूटर में, जहां घुमा के वहीं क्लिक करते हैं, वो मन है। वो मन है, क्योंकि जहां क्लिक करेंगे वही चीज ओपन हो जाएगी। हार्ड डिस्क में तो बहुत कुछ है लेकिन ओपन वही स्क्रीन पे होगी जहां पर वो क्लिक हो जाएगी, वो एरो। तो हमारा मन वो है एरो, और इसको क्लिक कौन करेगा ये भी ध्यान रखना। मन चाहे कितना भी गलत तो क्यों ना हो जाए, ये अपनी मर्जी से कभी क्लिक नहीं होता, इसके पीछे भी किसी का हाथ है। वो क्या है बताएगा जी? इसके पीछे बुद्धि का हाथ है। बुद्धि का हाथ है। बुद्धि के बिना, जब तक बुद्धि की हाँ नहीं होगी तब तक मन क्लिक करनी होगी, अपने आप नहीं हो क्लिक होगा, करने वाला कोई होगा। तो ये जो है बुद्धि हो गया। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, बुद्धि। बुद्धि को हम माउस कह सकते हैं। माउस है वो, माउस ही बुद्धि को उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि की हाँ हुए बिना मन को, जैसे उदाहरण के रूप में शुगर का रोग है, आगे रसगुल्ले की प्लेट, अब मन करता खा लूं लेकिन बुद्धि कहती नहीं शुगर है। फिर मन कर रहा है तब भी वो क्लिक नहीं हो पाएगा जब तक बुद्धि की हाँ ना हो जाए। अब यहां देखना है कि अपनी मर्जी से क्लिक नहीं, क्लिक बुद्धि करेगी इसको, मतलब तू खा ले। लेकिन यदि बुद्धि प्रबल हुई, ज्ञान हुआ बुद्धि के पास, तो बुद्धि जीत जाएगी, वो क्लिक होने नहीं देगी, उसको क्रिया में नहीं आएगा, वो खा नहीं पाएगा। यदि बुद्धि कहेगी चल खा ले, तब मन खाएगा। तो मन कितना भी बलवान क्यों ना हो, बुद्धि से बलवान नहीं हो सकता। हाँ, बुद्धि अपनी तरफ से छूट दे दे अलग बात है। हाँ, तो बुद्धि क्या हो गया, वो जो माउस है वो बुद्धि है, और जो एरो बना है वो है ये है। अब ये बात है कि बुद्धि तो माउस है, लेकिन माउस भी तो अपनी मर्जी से क्लिक नहीं होता। माउस को भी तो कोई छेड़खानी करेगा, वो कौन है? वो अहम है। मन, बुद्धि, चित्त और अहम। बुद्धि भी अहम के बिना काम नहीं करती। जैसे रात को विश्राम बुद्धि नहीं करती, करता है अहम मैं, और मैं के विश्राम करते बुद्धि क्लिक करना बंद कर देगी, सब काम बंद। तो उसके पीछे अहम है, अर्थात चलाने वाला जो है ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है, जो उसको चला रहा है, वो व्यक्ति मेन है, अर्थात मेन है अहम। और अहम का मतलब क्या है, हम में जो मैं पन की भावना, कर्तापन का जो भाव है, यही हमारा अहम है। इसके क्लिक के बिना कुछ नहीं। तो कंप्यूटर के 4 सिस्टम, आपने मन पूछा है, तो मन क्या है, वो है एरो जो बना होता है, और चित्त क्या है, हार्ड डिस्क, बुद्धि क्या है, माउस, और माउस के माध्यम से मन को अपने उसमें लेने वाली वो है हमारा अहम। तो ये हो गया मन, बुद्धि, चित्त और अहम। तो कंप्यूटर का नाम क्या है फिर, अंतःकरण।